निकलने के लिए टेक मत लेकर खड़े रहो, सही से खड़े रहो। आज मैं बताता हूँ तुम्हें, अभी पीरियड ओवर हो जाने दो, या तो तुम रहोगे यहाँ पे या तो फिर घर ही जाओगे डायरेक्ट। अब तुम 36,000 दिए हो या 50,000 दिए हो, तुम एक भी वर्क तुम हमें बताओ कि जो तुम सही से किए हो। सारे बच्चों को एक दो इक्के दुक्के बच्चे हो जाएंगे जो जिनका असाइनमेंट नहीं कंप्लीट होगा, बाकी सारे बच्चों का असाइनमेंट कंप्लीट है। डेली बच्चे होमवर्क करके आ रहे हैं, तुम होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो? और कोई भी एक ऐसा काम बता दो कि जो तुम सीरियस वाइज करो। अगर लैब में रहते हो तो लैब में डेली होदंग मचाते हो। हम देखे नहीं कि उसको जो होता है क्या क्या चीज तो इसको सबसे पहले दोनों को जोड़ लो। 48 और प्लस 8 4 12 के 2 और 4 1 5 1 6 62 मल्टीप्लाई 2। बहुत से ऐसे आवाज नहीं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं कहेंगे सर स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दो, तो चलो देख लो कितना होगा बेटा। 2 2 जा 4 दूना 12 124। यहाँ पे प्लस होगा बेटा। हमने जितना कहाँ पे नहीं हमने जितना बताया है उसमें हर में हमने प्लस किया है, तो 162 जिसका आया है वो राइट है। हमने क्या बताया था बेटा, आवाज नहीं, किसी चीज का स्टैंडर्ड, किसी चीज का स्टैंडर्ड आप कितना लेते हो? 100% लेते हो ना। अगर ये 200% आ जाता तो देन ये राइट होता है। समझ रहे हो हमारी बातें? अगर ये जो नहीं समझ रहा है जरा खड़ा हो जाए, तो अगर नहीं समझ पा रहे हो तो खड़े हो जाओ। पीछे से आवाज आई कि नहीं? कौन नहीं? क्या बेटा नहीं समझ में आया? हाँ बच्चा, तो आवाज तो बच्चा बोल रहा है कौन? चलो ठीक है बेटा। अब इस तरीके से अगर करोगे तो अगर आता भी रहेगा तो मैं यही समझूंगा कि आप वैसे मतलब अजीब टाइप से मिसबिहेव कर रहे हो, है ना? नहीं ठीक है, जैसा आप कर रहे हो अच्छा है, ठीक है ना बेटा। 162 जितना आया है ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? किसके इक्वल हो जाएगा? 100 के। उसी तरीके से एक दो और निकाल लो, उसको भी हम करा देते हैं। हाँ बिल्कुल करा दे रहा हूँ। हाँ प्लस। चलो बेटा एक और कर लो। AmGSO4 मैग्नीशियम प्लस सल्फेट प्लस ऑक्सीजन का जितना होगा बेटा उसका 4th हो जाएगा। करो जरा बेटा। करो बच्चा। मैग्नीशियम का 24, सल्फेट का 16 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बेटा? 16 × 4 क्या हो जाएगा बेटा? 24 प्लस 16 प्लस 64 कितना हो जाएगा बेटा? जल्दी 104। चलो एक आप लोग निकालो बेटा। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, हाँ कैल्शियम सल्फेट का सभी निकालो बच्चा। हाँ बेटा CaSO4 सल्फर का अलग होगा बेटा, ऑक्सीजन का अलग होगा। हाँ बेटा 40 प्लस 16 प्लस
कितना आया जल्दी बताओ। 80 सर। कितने किसका वन अच्छा चलिए तुम्हारा आया बेटा, तुमने कहाँ किया? अपने अपने रफ से करो, अपना रफ निकालो जल्दी। एक और निकालो बेटा। हाँ समझ लो बेटा, जिसका नहीं आया समझ लो। ये है बेटा कैल्शियम प्लस सल्फेट प्लस ऑक्सीजन का फोर्थ, ठीक है। कैल्शियम का मास प्लस सल्फर का मास प्लस ऑक्सीजन का जितना मास होगा उससे फोर्थ से मल्टीप्लाई कर देना। कितने से मल्टीप्लाई कर देना है बेटा? फोर्थ से। और ये 40 हो गया और प्लस ये कितना हो गया सल्फर? और ऑक्सीजन, ठीक है। इसको कर लोगे बेटा, जितना आ जाएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, है ना। क्यों? उसमें 16 लिखा था। आपको बताना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, नहीं देखो बेटा, उस चीज को सुधारा जा सकता है। चीजों को ध्यान रखना कि जहाँ पे अगर हमने चीजें सही कर रहे हैं बेटा, अगर बाय मिस्टेक वहां पे हो गया तो वो चीजें सुधारी जा सकती है ना बेटा। कितना आया बेटा? इसका कितना आया? एक और निकालो बच्चा, इसका निकालो बेटा, जल्दी निकालना। हाँ इसका निकालो बेटा। सबका एक कॉल आना चाहिए। कितना आया है आप लोगों का? मेरा 86 आ रहा, मेरा 86 आ रहा। मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा? 24 होता है प्लस चलो आवाज नहीं। मैग्नीशियम का 24 मैग्नीशियम का 24 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, कार्बन का कितना होता है? प्लस कितना हो जाएगा? आवाज नहीं बेटा, आवाज मत करो। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बेटा? 48 प्लस इस पहले करो तो करो। कितना आया? 24 प्लस 2 प्लस 12 प्लस कितना हो गया टोटल? टोटल करने कितना आ रहा है पहले ये बताओ।
132 एक बोलो 148 शांत रहो, बैठो, एक शांत हो जाओ, एक हमें तुम खड़े हो जाओ, बताओ 24 और 124 होगा, अब टोटल 148 ये है ना। चलो नेक्स्ट एक निकालो, नेक्स्ट एक करो, MgCl2 MgCl2 आवाज नहीं, इसका कितना हो जाएगा 24, क्लोरीन का 35.5, पंचानवे किसका किसका आया है 95% इज राइट आंसर, सभी का आया है 95। चलो इसका एटॉमिक नंबर जितना होता होगा बेटा, है ना, एटॉमिक नंबर एक्चुअल कितना होता होगा, उससे 2 से मल्टीप्लाई करके, और फिर मेरे ख्याल से उसको एक्यूरेट उतना नहीं, 35 एक्यूरेट नहीं आएगा, 0.5 में बहुत सा, आवाज नहीं, 17 होता है ना बेटा, हमने कह दिया 17 दूना 34, आवाज नहीं, उसमें जब देखोगे ना बेटा तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो पॉइंट में कुछ दिया रहेगा, है ना। हाँ मतलब सब लोग बोलते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन हर पे अलाउ नहीं करते। ये 35.5 ना, ये पूरा समझ में नहीं है। ए मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है, और फिर उसके बाद क्लोरीन का 35.5 होता है, और उसका होल थ्राइस हमने कर दिया, ठीक है, उसको करके ऐड करके आपका 95 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग करिए आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग करिए, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस वाटर, हिंदी में डालिए, जल की कठोरता ज्ञात करने की विधि, जल की कठोरता ज्ञात करने की विधि, जल की कठोरता ज्ञात करने की विधि, जल की कठोरता ज्ञात करने की विधि या जल की कठोरता निर्धारण करना, है ना। चलिए इसको निर्धारित करने के लिए बेटा हमें 2 प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। नंबर 1 EDTA होता है। क्या हुआ बेटा? हाँ बोले हैं कि हर शनिवार को ना सर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, चलिए ठीक। नंबर 1 प्रोसेस है बेटा EDTA, और जो हमारा सेकंड प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस ओहेनर प्रोसेस है। हिंदी में भी EDTA है, हिंदी में भी देखोगे तो EDTA है, और इंग्लिश में भी देखोगे तो ओहेनर है, ठीक है बेटा। अब EDTA का फुल फॉर्म क्या होगा ये भी जान लो, एथिलीन
इथाइलिन डाई क्या? हाँ, EDTA है। इथाइलिन डाई टेट्रा एमीन एसिटिक एसिड। बोलो। इसमें इसका मतलब क्या होगा? ETDA। दोनों में आगे पीछे करके देखो, एक ही है, अलग अलग हो रहा है। अलग अलग दिखा रहा है। एक अक्षर को इधर करो, एक अक्षर को उधर करो, अलग अलग है कि एक ही है? वही हो रहा है कि अलग अलग हो रहा है? इथाइलिन LENE क्या हो गया? EDTA यहाँ से। अच्छा, वो तो हेडिंग ही है यार। हाँ, चलो आवाज मत करो, ध्यान से एक बार अगेन दोबारा देखो। कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस वाटर। हार्डनेस मतलब कैसे कोई तुम्हारे पास वाटर रहेगा तो तुम किस विधि के द्वारा उसकी हार्डनेस ज्ञात करोगे। नंबर 1 तुम्हारा दिया है EDTA, इथाइलिन डाई टेट्रा एमीन एसिटिक एसिड, ठीक है। और दूसरा किसी साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, ठीक है, किसी साइंटिस्ट के नाम पे, ओ हेनर के नाम पे पड़ा है, ठीक है। किसके नाम पे पड़ा है? ओ हेनर के नाम पे पड़ा है। और फिर उसके बाद EDTA, और जो तुम्हारे सिलेबस में है, सिलेबस में बच्चे कुछ कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, कह रहे हैं कि EDTA हमारा यही है ना, ETDA। अगर अलग अलग दिया, बुक में अलग दिया। ये देखो यही है ना, इसमें भी जो आप लिखाओगे वो अलग दिया है, सिलेबस में अलग दिया है। तुम्हारे यार तुम लोग क्यों कंफ्यूज्ड हो रहे हो? हाँ, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो EDTA यहाँ पे भी दिया है, और इस चीज को यहाँ पे E पहले लिख दिया है, D को यहाँ पे पहले लिख दिया है, और T को बाद में लिखा है, एक उधर लिखा है। केवल अक्षर अक्षर का डिफरेंशिएशन है कि किसी को पहले लिख दिया है, किसी को बाद में लिख दिया है, बाकी सबका नाम वही है। खाना तुम्हें जो खाने जा रहे हो, कभी हो सकता है कि रायता तुम्हें एक बार में ना दूसरी बार में दिया जाए, कम हो गया हो, ठीक है। तो बात वही है कि चाहे तुम ETDA कहो चाहे EDTA कहो, बात एक ही है। समझ में आया? तो इस चीज का अपने अंदर से कंफ्यूजन निकाल दो, क्योंकि मैंने भी देखा, और कहीं कहीं पे DTS दिया रहता है, TDS को कहीं पे DTS दिया रहता है। अब क्या करोगे? और फिर उसके बाद जो DO है, कहीं कहीं OD दिया रहता है ना। तो ये चीजें मतलब हमारी आपकी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है वो अलग मैटर करता है, ठीक है। हाँ, समझ में आया बेटा? तो इसमें क्या होता है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास कोई एसिड है, क्या है? कोई एसिड है, और फिर उसके बाद और जो प्रोसीजर्स हम लोगों ने डिस्कस किया है कि भाई किस तरीके से हम सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग करना आप लोगों को समझ में आ गया है? क्यों? नमूना लेना किसी चीज का, हमने बताया था ना, एक बार किनारे से लेंगे, एक बार बीच से लेंगे, और एक बार लास्ट से लेंगे, है ना। जो किसी चीज का सैंपलिंग जो पॉइंट्स होता है, आप तालाब में अगर पानी बहुत ज्यादा गंदा हो गया है
तो उस चीज़ को किस तरीके से आप उसकी टेस्टिंग के लिए इसमें कितना % ऑक्सीजन अवेलेबल है, उसकी जांच करने के लिए 3 जगह से आप सैंपल को इकट्ठा करोगे। कितने जगह से सैंपल को इकट्ठा करोगे? 3 जगह से, है ना। तो उसी तरीके से हमारा एक सलूशन, स्टैंडर्ड सलूशन बनता है EDTA का। किसका सलूशन बनता है बेटा? एक स्टैंडर्ड सलूशन बनता है। एक हमारा बेटा EDTA का स्टैंडर्ड सलूशन बनता है, ठीक है। और हाँ, क्या कह रहे हो? इसका एक स्टैंडर्ड हम सलूशन बनाते हैं। वो सलूशन कैसे बनता है? तो उस सलूशन को बनाने के लिए बेटा सबसे पहले 4 ग्राम हम EDTA लेते हैं। फोर ग्राम क्या लेंगे बेटा? EDTA लेंगे। और इस 4 ग्राम EDTA को क्या 4 ग्राम EDTA को हमारा एक क्रूसिबल होगा। क्या होगा बेटा? क्रूसिबल होगा। क्रूसिबल कुछ इस तरीके का बना होता है और वो चीनी मिट्टी का बना होता है। क्या किसका बना होता है बच्चे? चीनी मिट्टी का। और क्रूसिबल ये क्या होता है बेटा? इसको हम एक स्टैंड होता है हमारे पास, हम इसको इस पर रखते हैं और नीचे से हीट देते हैं। क्या देते हैं बेटा? गरम करते हैं, हीट देते हैं। हीट देते हैं और ये बहुत से ऐसे पॉट होते हैं बेटा जो ब्रेक हो जाते हैं, जो टूट जाते हैं। लेकिन बेटा ये ऐसा बना होता है क्रूसिबल, चीनी मिट्टी का बना होता है, ये ब्रेक और टूटता नहीं है, कितना भी हीट देते जाओगे इसको, है ना। और फिर उसके बाद इसका यूज क्या होता है? जो हम सैंपल बनाते हैं, जो हम सैंपल बनाते हैं, और हमने आपको बताया कि कोई भी सैंपल अगर हम प्रिपेयर्ड करते हैं तो हमेशा किस पे लेते हैं बेटा? 100 पे लेते हैं। इवन हम किसी से पैसे भी अगर इंटरेस्ट पे लेते हैं तो वो कहता है भाई 100 रुपये अगर हम आपको दे रहे हैं तो 100 रुपये पे 4 रुपये पर मंथ हम आपसे क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे, है ना बेटा। अगर 100 रुपये पे 4 रुपये हुआ तो 1000 रुपये कितना हुआ? 40। और 2000 पे 80। तो इसी तरीके से ये कह रहा है कि हमें एक बार में ये थोड़ा हमने यहाँ पे छोटा बनाया है, ये थोड़ा और बड़ा होता है। होता क्या है कि ये इसका जो इसमें हीट होती है, जो हीट होती है, जो वाटर में इम्प्योरिटी होती है बेटा, किसमें? वाटर में जो इम्प्योरिटी होती है उस इस सॉल्यूशन से मिलाने पे और हीट करने पे धीरे धीरे वो इम्प्योरिटी मतलब हार्डनेस जो होती है वो चली जाती है। और जब चली जाती है तो यहाँ पे बेटा साल्ट बन के अलग हो जाता है। क्या बन जाता है बेटा? साल्ट अलग हो जाता है और जो हमारा प्योर वाटर होता है वो अलग हो जाता है। एक बार आप लोग फिर से समझ लो इसे। हमने ये कहा कि हमें करना है कि किसी भी वाटर में अगर हमें हार्डनेस चेक करना है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? क्या है तुम लोग, ये क्या चीज है? क्या कर रहे हो तुम लोग? है ना। तो हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रिपेयर्ड करेंगे एक ऐसा सॉल्यूशन EDTA का जिसमें 4 ग्राम हमारा क्या रहेगा? EDTA रहेगा। क्या रहेगा? 4 ग्राम EDTA रहेगा। और इसको किस स्टैंडर्ड पे सेट करेंगे हम? 100 ml पे, ठीक है बेटा, 100 ml पे। और इसको करने के बाद एक क्रूसिबल लेंगे, ठीक है।
क्रूसिबल थोड़ा बड़ा रहेगा। जब आप प्रैक्टिकल लैब में करोगे तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होता रहे उसी तरीके से इसका जो आकार है, शेप है, वैसे वैसे वो बढ़ता जाता है ना। कहीं पे 500 ml का मिलेगा, कहीं पे 1000 ml का मिलेगा, कहीं पे 200 ml का मिलेगा। जैसे ही आपको रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ते चलेगा, है ना। आप मार्केट से इसका ऑर्डर करते, फिर उसके बाद हम हीट देते हैं। हीट देने के बाद जो हमारा साल्टी नेचर होता है वो अलग हो जाता है और वाटर हमारा क्या होता है बेटा, अलग हो जाता है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा, कि सर वाटर तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, आप कैसे कह रहे हो अलग हो पाएगा, है ना। तो क्या होता है बेटा, यहां से एक नली निकली होती है। क्या निकली होती है बेटा, नली निकली होती है। और यहाँ पे कूलिंग वाल्व के थ्रू जैकेट लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा, जैकेट लगा होता है। और इस जैकेट में बहुत बहुत कूल वाटर रहता है। क्या होता है बेटा, कूल वाटर रहता है। और एक तरफ से ये सर्कुलेट होता है, दूसरी तरफ से जाकर गिरता रहता है और फिर सर्कुलेट होता है। हाँ, जिससे ये कंडेंसर लगा होता है। इस कंडेंसर में जो हमारा इवापोरेट हो रहा है, मतलब जो वाष्प बन के उड़ रहा है, वो इसमें क्या हो जाता है, कलेक्ट होता जाता है। और एक यहाँ पे ड्रम या कार्बा रखा रहता है बेटा, यहाँ पे जाकर के वो एकत्रित हो जाता है, ठीक है। और ये जो कोल्ड वाटर होता है ये कूलिंग का काम करता है। किसका काम करता है बेटा, कूलिंग का। अब कहोगे कि सर इससे क्या हमें बेनिफिट होता है। बेनिफिट ये होता है बेटा कि वाटर का लॉस नहीं होने देता है। समझ रहे हो ना, वाटर का लॉस नहीं होने देता है। अब जो इम्प्योरिटी होती है बेटा वो इसके नीचे वाले सतह पर क्या होती है, बैठ जाती है। तो इस तरीके से हम किस प्रोसेस, EDTA प्रोसेस के द्वारा बेटा हार्डनेस को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं कि इसमें मैग्नीशियम की, कैल्शियम की किसकी मात्रा ज़्यादा है, किसकी मात्रा कम है। और फिर उसके बाद दूसरा ये होता है बेटा ओहेनर प्रोसेस, ठीक है। सर इस कैनाल में सर वाटर आ जाएगा, साल्ट हमारे पानी में होगा सर, इसमें तो आपका इम्प्योरिटी बढ़ जाएगा, नीचे तो साल्ट आ जाएगा। इम्प्योरिटी के साथ साल्टी वगैरह सब रहेगा, सब चीज रहेगा। तुम्हें क्या लगता है कि इम्प्योर में कुछ दूसरी चीजें आएंगी, यही होगा ना, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा और उसका जो MgCl2 होगा। ये सब बड़े बड़े साल्ट जो होते हैं यही नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। चलो बेटा अनुभव तुम बताओ, कौन सी चीजें। ये बेटा ये क्रूसिबल से कनेक्टेड है। क्या चीज, हाँ ढका हुआ है, पूरा क्लोज है। हाँ, जब आप प्लांट में जाकर देखोगे ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जहाँ पे लगती हैं बेटा, जब आज जाकर के आप देखना कि डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है ना। डिस्टिलेशन ऑफ वाटर या डिस्टिलेशन ऑफ सॉल्वेंट कैसे करते हैं, और ये किस पर होता है बेटा, 100 वाटर कितने पे बॉयल करता है, वाटर 100 पे बॉयल करता है। तो ये हमारा इवापोरेट कितने पे होगा, 100 पे होगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। बेल हो गई, अभी कहाँ बेल हुई है यार, 10-20 पे होता है कि 10-30 पे होता है। अभी लेकिन बेल नहीं हुई है ना। ये क्वेश्चन लिख लो आप लोग, क्वेश्चन लिखो, आवाज नहीं, क्वेश्चन लिखो एक। क्वेश्चन लिखो बेटा। हाइजेन वर्ग के
हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत बताइए। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत बताइए। तथा 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 किसी कण की स्थिति और वेग, किसी कण की स्थिति और वेग दोनों एक साथ, किसी कण की स्थिति और वेग दोनों एक साथ निर्धारित क्यों नहीं की जा सकती है? निर्धारित क्यों नहीं की जा सकती है? इंग्लिश वाले बच्चे लिखें, एक्सप्लेन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। any particles velocity are positions together not explain why? Not explain why, बोलो।